ऐसा कौन सा काम है जो महिलाएं नहीं कर सकती? वर्तमान ही नहीं, बीते वक्त में भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो ये साबित करते हैं कि एक महिला जितनी बखूबी से घर संभाल सकती है, उतनी खूबसूरती से व्यापार को भी। ऐसी ही एक महिला सशक्तिकरण की मिसाल पेश करने वाली प्रभावशाली महिला थी मेहरबाई टाटा। वो महिला जिसने टाटा समूह को अर्श से फर्श तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वो महिला जिसने टाटा कंपनी को बचाने के लिए अपना बेशकीमती सामान गिरवी रख दिया था। क्या आप उनके बारे में जानते हैं कि वो कौन थीं? अगर नहीं, तो चलिए इस पैकेज में आज उन्हीं के बारे में आपको बताते हैं। टाटा समूह के दूसरे अध्यक्ष सर दोराबजी टाटा की पत्नी थी मेहरबाई टाटा, जिन्हें लोग लेडी मेहरबाई भी कहते हैं। 1879 में जन्मी मेहरबाई बेहद खुले विचारों से सोचती थी। टाटा को डूबने से बचाने वाली भी वही महिला थी। बहुत से लोग उनके बारे में शायद ना जानते हों, लेकिन उन्हें फर्स्ट इंडियन फेमिनिस्ट आइकॉन में से एक माना जाता है। बाल विवाह, महिला मताधिकार, लड़कियों की शिक्षा और पर्दा प्रथा तक को हटाने के लिए उन्होंने अपनी आवाज उठाई। टाटा स्टील को पहचान दिलाने वाली लेडी मेहरबाई टाटा। टाटा स्टोरीज में हरीश भट्ट बताते हैं कि कैसे लेडी मेहरबाई टाटा ने स्टील की दिग्गज कंपनी को बचाया था। मेहरबाई के पास एक खूबसूरत हीरा था जो 245.35 कैरेट का जुबली हीरा प्रसिद्ध कोहिनूर से 2 गुना बड़ा था। यह हीरा उन्हें अपने पति सर दोराबजी टाटा से तोहफे के रूप में मिला था। जमशेदजी टाटा के बड़े बेटे सर दोराबजी टाटा ने इस हीरे को लंदन के व्यापारियों से खरीदा था। लेडी मेहरबाई टाटा इन्हें खास मौकों पर ही पहनती थी। खासकर प्लेटिनम चेन में जब वो पहनती थी तो इस बड़े हीरे को देखकर सब हैरान हो जाते थे। 1900 के दशक में इसकी कीमत लगभग 1 लाख पाउंड थी। टाटा स्टील को बचाने के लिए बेशकीमती सामान रखा था गिरवी। लेकिन साल 1920 के दशक में टाटा स्टील वित्तीय संकट के कगार पर पहुंच गया था। उस समय इसको टिस्को कहा जाता था। दोराबजी टाटा को कुछ सूझ नहीं रहा था कि कंपनी को कैसे बचाया जाए। तभी मेहरबाई ने अपना जुबीली हीरा गिरवी रख धन इकट्ठा करने की सलाह दी थी। पहले तो दोराबजी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में उन्हें अपनी पत्नी की सलाह माननी पड़ी। धन जुटाने के लिए दोराबजी टाटा और मेहरबाई ने इस हीरे को इंपीरियल बैंक में गिरवी रखा था। उस वक्त लेडी मेहरबाई के लिए कंपनी के कर्मचारी और कंपनी को बचाने के लिए जुबली डायमंड सहित अपनी पूरी निजी संपत्ति इंपीरियल बैंक को गिरवी रख दी, ताकि वो टाटा स्टील के लिए फंड जुटा सके। हालांकि गहन संघर्ष के समय एक भी कार्यकर्ता की छटनी नहीं की गई थी। जल्द टाटा कंपनी में आई समस्या का समाधान हो गया और कंपनी फिर से समृद्ध हो गई। बाद में हीरे को बेच दिया गया और उस आय को सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट के निर्माण के लिए उपयोग किया गया, जो भारत में कई परोपकारी गतिविधियों में सबसे आगे रहा है। आज रतन टाटा टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन हैं। हम ग्रेसफुल नहीं, यूजफुल होने आए हैं। लेडी टाटा से जुड़े एक नहीं कई ऐसे किस्से हैं। वो कहती थी, हम ग्रेसफुल नहीं, यूजफुल होने आए हैं। एक धनी परिवार में विवाहित होने के बावजूद वो सामाजिक कार्यों में दिलचस्पी रखती थी। समाज के सभी वर्गों के साथ संपर्क में रहती थी। एक दिलचस्प किस्सा उनसे जुड़ा है। जब मुंबई के भायखला के गरीब इलाके में रहने वाली महिलाओं को दंगों के कारण भोजन नहीं मिल पा रहा था, तो अपनी महिला सहयोगियों के साथ वो खुद भोजन और सब्जी लेकर पहुंच गई थी। लेकिन महापौर ने उनके अनुरोध को ये कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि आप प्रतिष्ठित महिलाएं हैं, आपको ये सब करना शोभा नहीं देता। इस पर लेडी टाटा ने शांत गरिमा के साथ जवाब दिया, हम महिलाएं यहाँ ग्रेसफुल होने के लिए नहीं आई, हम यहाँ यूजफुल होने के लिए आई हैं। जब पिता ने कहा था मेरी नाम रख लो, मेहरबाई शुरू से ही आजाद सोचने वाली महिला थी। उनके पिता एच.जे. भाभा, जो एक प्रोफेसर थे और बेंगलोर और फिर मैसूर में एक प्रख्यात शिक्षाविद थे, उन्होंने ही मेहर को प्रगतिशील वेस्टर्न विचारों से परिचित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन जब पिता ने पश्चिमी फैशन के चक्कर में उनका नाम मेहर से मैरी करना चाहा, तो मेहरबाई ने इससे इनकार कर दिया। उन्होंने अपना नाम मूल फारसी रूप से मेहरी ही रहने पर जोर दिया, जो बाद में मेहरबाई बन गई। इससे ये साफ प्रतीत होता है कि मेहरबाई किस प्रकार अपनी संस्कृति से प्यार करती थी।
लेडी मेहरबाई टाटा भारत में भारतीय महिला लीग संघ की अध्यक्ष और बॉम्बे प्रेसिडेंसी महिला परिषद की संस्थापकों में से एक थी। लेडी मेहरबाई के नेतृत्व में भारत को अंतर्राष्ट्रीय महिला परिषद में शामिल किया गया था। वो अपने पिता के सामने खड़ी हुई और अपना नाम अपने मूल फारसी रूप मेहरी में बनाए रखने पर जोर दिया, जो बाद में मेहरबाई बन गई। इससे ये साफ प्रतीत होता है कि मेहरबाई किस प्रकार अपनी संस्कृति से प्यार करती थी। ओलंपिक में टेनिस खेलने वाली पहली भारतीय महिला थी मेहरबाई। टेनिस खेलने की शौकीन मेहरबाई ने टेनिस टूर्नामेंट में 60 से अधिक पुरस्कार जीते। ओलंपिक टेनिस खेलने वाली वो पहली भारतीय महिला थी। सबसे दिलचस्प और अनोखी बात यह है कि उन्होंने अपने सभी टेनिस मैच पारसी साड़ी पहनकर खेले। बता दें कि खेल के प्रति रुचि रखने वाली मेहरबाई कुशल पियानो वादक भी थी। जेपलिन एयरशिप में सवार होने वाली पहली भारतीय महिला। उनके पति और उन्हें अक्सर विंबलडन के सेंटर कोर्ट में टेनिस मैच देखते हुए देखा जाता था। टेनिस ही नहीं, वो एक बेहतरीन घुड़सवार भी थी और 1912 में जेपलिन एयरशिप पर सवार होने वाली वो पहली भारतीय महिला भी थी। बाल विवाह अधिनियम बनाने में किया सहयोग। भारत में साल 1929 में बाल विवाह अधिनियम पारित किया गया, जिसे शारदा एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम को बनाने में मेहरबाई का भी सहयोग लिया गया था। लेडी टाटा ने भारत और विदेशों में छुआछूत और पर्दा व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ी। वो भारत में महिलाओं की शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध थी और नेशनल काउंसिल ऑफ विमेन्स की संस्थापक भी रहीं। अमेरिका में हिंदू विवाह अधिनियम पर भाषण। 29 नवंबर 1927 को उन्होंने अमेरिका के मिशिगन में बैटल क्रीक कॉलेज में हिंदू विवाह अधिनियम के पक्ष में बात की। उनके उत्साही भाषण ने दर्शकों को भारतीय संस्कृति और इतिहास के साथ साथ रीति रिवाजों और अज्ञानता का एक उत्कृष्ट अवलोकन प्रदान किया, जिसने देश में महिलाओं की प्रगति को बाधित कर रखा था। उनके नाम से ही जमशेदपुर में मेहरबाई टाटा मेमोरियल अस्पताल है, जो पूर्वी भारत में कैंसर के सबसे अच्छे अस्पताल के रूप में जाना जाता है। महिलाओं की प्रगति के लिए उन्होंने एक अहम भूमिका अदा की। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।